नमस्कार दोस्तों, एट पी एम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा में आज जो कुछ भी कहा है वो आपने सुना होगा। सोशल मीडिया में बहुत छाए हुए हैं और सोशल मीडिया में इस बात पे चर्चाएं हैं कि जेबीटी जो टीचर हैं उनकी आवश्यकता नई शिक्षा नीति में नहीं रहेगी। तो यानी कि जो जेबीटी कर चुके हैं या जो जेबीटी करना चाहते हैं, अब उनके लिए कम से कम ये जो डिग्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात अगर सरसरी तौर पे की जाए तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं उस तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि हमें नई शिक्षा नीति की तरफ देखना होगा। हाल ही में 2020 में जो नई शिक्षा नीति शामिल की गई है उसमें साफ साफ ये प्रावधान किए गए हैं कि जो जेबीटी है उसकी वास्तव में ही हरियाणा में या पूरे देश में कहीं भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जो बच्चों को पढ़ाने का जो जिम्मा होगा वो आंगनबाड़ी सिस्टम में होगा और आंगनबाड़ियाँ उन बच्चों को पढ़ाएंगी। 5+3+3 जो मॉड्यूल है +4 का, वो नई शिक्षा नीति में होगा। और ये जो स्कूल जितने भी बंद किए जा रहे हैं ये आने वाले समय में और तेज़ी इसमें आने वाली है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में साफ तौर पर मल्टीपल लॉजिस्टिक यानी कि एक ऐसा मल्टीपल कॉम्प्लेक्स स्कूल हर 5-5, 10 गांव में करने की योजना है, जहां पे एक जगह पे ही बच्चे लाएं। और आपको याद हो, आज स्पीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अगर 1 किलोमीटर के रेडिएशन में स्कूल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि आने वाले जो समय है, जो नई शिक्षा नीति जिसको 2030 तक लागू करने का इनका लक्ष्य है, अगर ये उस तेज़ी से जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे 2025 तक इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो सरकारी स्कूल हैं इनका बंद होना तय है। तो एक किस्म से मैं ये तो कहूँगा कि तो मुख्यमंत्री ने कम से कम इस बहाने से ही सरकारी जो अध्यापक हैं या जेबीटी करने वाले लोग हैं उनको कम से कम एक सच्चाई की रास्ता दिखाया है कि भाई अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिस्टम बदलने वाला है। और ख़ास बात यह है कि जो जेबीटी की जगह है वो नई शिक्षा नीति में उसकी व्यवस्था वॉलंटियर ने संभाल रखी है। वॉलंटियर कौन होंगे या वॉलंटियर के हिसाब से देश का कौन सा संगठन सबसे आगे है, इसका अंदाज़ा आप साफ तौर पे लगा सकते हैं। आज हमारे इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए मैंने एक खास मेहमान को जोड़ा है जिनका नाम वजीर सिंह जी है। वो वर्षों से कर्मचारियों के हितों में काम कर रहे हैं और उनका नई शिक्षा नीति पर गहन अध्ययन है। आज उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वजीर सिंह जी, आपका चर्चा में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि जेबीटी की अब ज़रूरत नहीं है, इस बात के क्या मायने हैं और क्या ये सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं? जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, इसका जो आसपास है ना, पहले से ये राजस्थान में थे 3 बार, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तो वहाँ बड़े स्तर पर स्कूलों को बंद कर चुके हैं। अच्छा। लगभग 38,000 स्कूल इन्होंने बंद किए हैं राजस्थान में। अच्छा। और 35,000 के आसपास है गुजरात में और मध्य प्रदेश में 36,000 के आसपास है। अभी हरियाणा के लोगों ने सैंपल देखा नहीं था और मनोहर लाल फर्स्ट जो था उसमें भी 2,500 स्कूल ये पहले बंद कर चुके। अब मनोहर लाल सेकंड में इन्होंने ये लिस्ट 1,037 आई है प्राइमरी और मिडिल स्कूल की, और ये रुकेगी नहीं। आने वाले समय में ये लिस्ट और भी आएगी। स्कूल बंद करने का तो मतलब इनका तो पार्टी का भी एजेंडा है और नई शिक्षा नीति में बहुत साफ साफ इन्होंने इशारा भी कर दिया है कि बड़े कॉम्प्लेक्स स्कूल होंगे। छोटे छोटे स्कूल वायबल नहीं है, चला नहीं सकते, उन पर खर्चा ज्यादा आता है, तो हम आसपास के गाँव में उनको मर्ज कर देंगे। स्कूल खोलने का जो एक सिद्धांत था पूरी दुनिया में और अपने देश में भी, स्कूल वहाँ खोला जाता था जहाँ बच्चे की रीच देखी जाती थी, पहुंच। अब इन्होंने वो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। अब बच्चे की रीच नहीं है, अब बच्चे की संख्या है, और जहाँ 25 से कम बच्चे रह गए वहाँ इन्होंने सिद्धांत फैसला कर लिया कि हम स्कूल बंद करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि जेबीटी की नई शिक्षा नीति में कोई जरूरत नहीं है। तो जो अब तक जो लोग जेबीटी कर चुके हैं, क्या वो डिग्री बेकार हो जाएगी? जो योग्यता अर्न कर ली वो तो उनके पास रहेगी। जॉब की दृष्टि से वो ज्यादा काम नहीं आएगी वो, और जाना क्या अड़ोस पड़ोस के राज्यों में भी नहीं आएगी। नई शिक्षा नीति जो ये बड़ी तेजी से लागू कर रहे हैं उसमें टीचर की जो रिक्रूटमेंट है चैप्टर नंबर 5 में, उसमें इन्होंने ये कहा है कि हम लोकल वॉलंटियर और स्वयं सेवक लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, फिर डिग्री वाले लोग तो लगने नहीं, लोकल वॉलंटियर तो इन्हीं के पास है। इनके पन्ना प्रमुख है, ढांचा इनके पास है, RSS का ढांचा
बच्चा है उसके पास वॉलंटियर, उसमें कोई योग्यता रखी नहीं इन्होंने, अच्छा। ना कोई ग्रेह देंगे। हाँ, तो हम लोगों ने जिनने पॉलिसी पढ़ ली उनको तो समझ में आ रही है, लेकिन समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको ये पता नहीं पॉलिसी में क्या करने जा रही है। अच्छा। और इवन टीचर्स को भी मेजोरिटी को पता नहीं है, युवाओं को भी पता नहीं है। मैं एक लाइन में अगर कहूं, अगर ये नई शिक्षा नीति लागू हो गई जी। तो कृषि कानूनों ने जैसे खेती को तबाह है, नई शिक्षा नीति सब शिक्षा को तबाह देगी तहस नहस। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कारपोरेट के हाथ। वजीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं कि जो सरकारी जो सिस्टम है पढ़ाई का सरकार का, अब वो धीरे धीरे खत्म कंटिन्यू रखो, क्या पूछ की इच्छा तो यही है। लोग खाली नहीं बैठेंगे, हमारे संगठन के कार्यक्रम के थ्रू हम गांव तक लोगों तक जाएंगे। शुक्रिया वजीर जी, आपके बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग नई शिक्षा नीति को पढ़ें और उसके बाद रिएक्ट करें। जो दर्शक साथी देख रहे हैं इसको, वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि क्या सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो नई शिक्षा नीति है, वो हमारे कितना हित में है और कितना अहित में है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मल्टीपल लॉजिस्टिक यानी कि बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्कूल बनेंगे। ये जो सरकारी स्कूलों की गांव-गांव की जो व्यवस्था है, ये आने वाले समय में ख़त्म ही होनी है। शुक्रिया दोस्तों, 8 PM में जुड़ने के लिए। हम कल फिर चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे।